जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट भागलपुर में आज प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान विषय से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम घंटाघर के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने किया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्य, जिला तकनीकी टीम सदस्य, शिक्षक शिक्षा के समन्वयक, इन्वॉल्व लर्निंग सॉल्यूशन फाउंडेशन के सदस्य, कार्यक्रम की समन्वय के रूप में चंचला कुमारी व्याख्याता डायट भागलपुर उपस्थित रहे। जो बच्चे हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग इस तरह का है कि मेला प्रायः लगाते रहते हैं, जिसमें सारे विद्यालयों के बच्चे आमंत्रित किए जाते हैं। जो बच्चे ऐसे कि ब्लॉक लेवल पे बेहतर करके आते हैं, उन बच्चों को हम लोग जिला में बुलाते हैं और उनके मॉडल का ऐसे कि प्रस्तुतिकरण किए जाते हैं। उसी क्रम में विभिन्न प्रखंडों से के जो विद्यालय हैं, जहाँ से बच्चे ऐसे कि चयनित होकर के आए, उनके मॉडल जो है सेक्रेट सिटी का जो प्रांगण है इसमें लगाया गया है, जिसमें बच्चे हैं, शिक्षक हैं और ट्रेनिंग कॉलेज सिटी एवं डाइट के प्राचार्य एवं ऐसे के व्याख्याता लोग उपस्थित थे। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा खेलकूद की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है, जिसका युवाओं के साथ छात्र छात्राओं को मिलता दिख रहा है। सरकार के इस तरह के पहल के कारण जहां अलग अलग खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं बच्चे भी अलग अलग स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर अपने जिले, राज्य और प्रशिक्षकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर किलकारी बाल भवन के बच्चों ने भी पटना में आयोजित 4th ऑल इंडिया रिपब्लिक कप 2024 कराटे चैंपियनशिप में 30 मेडल पर कब्जा जमा कर जिले और अपने संस्थान के साथ प्रशिक्षकों का भी नाम रोशन किया। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड बिहार से इकोकाई कराटे इंटरनेशनल इंडिया की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में भागलपुर किलकारी के 16 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 अलग अलग इवेंट में बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 30 पदक पर कब्जा जमाया। ये पटना में हुआ था और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल आई। मुझे बहुत खुशी हुई और ये सारा थैंक यू हम सर को बोलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। नाथनगर के कजरेली थाना क्षेत्र के विशन रामपुर में 25 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। महिला का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना मिलने के बाद कजरेली पुलिस ने पहुंचकर जांच करते हुए उक्त कमरे को सील कर दिया। मृतका के पति गांधी तांती राजकोट में काम करते हैं। उसकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। महिला को 1 साल की बेटी थी, जिसकी 2 माह पहले मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी काफी दिनों से परेशान थी। बच्ची की मौत के बाद भी पति घर नहीं आए। लोगों ने बताया कि बेटी की मौत और उसके बाद भी पति के घर नहीं आने से महिला और हताश हो गई थी। वह कमरे में ही गुमसुम रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। अचानक कल जब दरवाजा नहीं खुला तो शक हुआ, तो घर में ससुर रीतल तांती व सास ने ग्रामीणों की मदद से दरवाजा को तोड़ा गया तो उसकी लाश फंदे से लटका मिला। कजरेली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एफएसएल की टीम से भी घटनास्थल की जांच कराई है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भतोड़िया गांव में गंगा प्रसाद पचकठिया के पास पूरन दास अपने 1.5 साल की बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर टोटो से घर लौट रहा था, जहां वर्षों से बीच सड़क पर पानी से भरा गड्ढे के कारण टोटो पलट गया। गड्ढे में करीब 4 फीट पानी और कीचड़ होने के कारण बच्चा गड्ढे में गिर गया और वही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पानी होने के कारण प्रतिदिन स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े, आते जाते हुए सवारी से भरे इन वाहन प्रतिदिन गिरता है। इसके लिए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन से जुड़े लोगों को ध्यान दिलाने का प्रयास किया, पर नतीजा बेअसर निकला। अगर इस समस्या का संज्ञान लिया जाता तो ऐसी घटना नहीं होती।
हम चंपालगढ़ फौरी के पास बैठे टोटो पर बिहारीपुर होते हुए आया और गंगा प्रसाद कुइया के पास टोटो पलटी मार दिया पानी में, बच्चा डेथ हो गया। कितना साल का बच्चा था? 1.5 साल का था। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को कड़ी सुरक्षाओं के बीच प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, DCLR सह पर्यवेक्षक अनीश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार के निगरानी में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगने पर चर्चा किया गया। चर्चा के उपरांत मत विभाजन प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें पक्ष में 14 और विपक्ष में 10 मत होने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रमुख पद पर बिंदु देवी को पद से हटाते हुए अगली तिथि निर्धारित करते हुए चुनाव कराए जाने की बात प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने कही। इस दौरान सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। उन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद प्रमुख महोदया को अपने सफाई में कहने का मौका दिया गया, जो भी आरोप लगाया गया था उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि मत विभाजन कराया जाए। मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी 24 उपस्थित सदस्य ने अपना मतदान दिया उसमें, जिसमें से कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 10 मत पड़े। पीरपेंती में पदस्थापित दरोगा पुरुषोत्तम झा को एक ब्लॉक परिसर के पास रोड पर तड़पते हुए मिला, जिसे एक पिकअप वैन ने धक्का मार दिया था, जिसको उन्होंने तुरंत उठाकर अपने गाड़ी पर रेफरल अस्पताल पीरपेंती लाया और इलाज कराया। हालांकि युवक की स्थिति बोल पाने की नहीं थी। किसी तरह उसने अपना घर मानिकपुर बताया। वहां के मुखिया प्रतिनिधि गुंजन कुमार से संपर्क कर उसके परिजनों को सूचना दिया गया। डॉक्टर नीरज कुमार ने नाजुक स्थिति देख युवक को भागलपुर रेफर कर दिया। उस परिस्थिति में मरीज को कोई टांग कर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाने वाला नहीं था, तो पुरुषोत्तम झा ने खुद उसे गोद में उठा एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया। उनसे कि लोगों ने बोला आपका वर्दी गंदा हो जाएगा, खून लग जाएगा, तो उन्होंने बताया इंसानियत भी अपना एक धर्म होता है, वर्दी तो दूसरा भी सिलवा लिया जाएगा। सबसे पहले युवक की जान बचानी जरूरी है। वही उसने सभी लोगों से अपील भी किया कि आपको भी कोई इस विकट परिस्थिति में कोई मिले तो उसे तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचाए। अभी हमारे पास लगभग 12:10 पे एक पेशेंट आया था, जो कि यहाँ के थाना इंचार्ज लेके आए हुए थे। RTA का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल लैसरेटेड वुंड था पूरा फेस पे, नोज पे और हेड पे, और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन में भी इंजुरी था उनका, जिसके वजह से उनको फूट की उल्टी हो रही थी और नेजल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके इनको आगे की बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया है। बेलखोरिया पंचायत के राजपुर गांव स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में लगभग 45 दिनों से न तो पठन पाठन हो रहा है और न ही बच्चे को मिड डे मील मिल रहा है। इस बदहाली से तंग होकर ग्रामीणों ने सोमवार को स्कूल में ताला जड़ दिया और शिक्षा से संबंधित वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे। ग्रामीण शहादत हुसैन ने बताया कि लगभग 45 दिनों से स्कूल में पठन पाठन ठप है। जो भी शिक्षिका स्कूल आती है वह एक कुर्सी पर बैठती है तो दूसरे पर पैर रखकर दिन भर मोबाइल में गेम देखकर समय से पहले चली जाती है। हम लोगों ने इससे पहले DO और BO को जानकारी दी, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन लगाते हैं तो वह कट कर देती है। इस स्थिति से तंग होकर आज हम लोगों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। स्कूल के सचिव मोहम्मद असफाक आलम का कहना है कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय का कहना है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को रिटायर हुए 45 दिन बीतने को है, लेकिन अब तक किसी को प्रभार नहीं दिया है। स्कूल के भवन की स्थिति भी काफी जर्जर स्थिति में है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। 125 विद्यार्थी नामांकित है, सभी का पठन पाठन ठप है, इसलिए ग्रामीणों के साथ मिलकर आज ताला जड़ा गया था। आज स्कूल का बंद करवाने का मुख्य उद्देश्य कई कारण है। सबसे पहले कारण ये कि कोई भी शिक्षिका टाइम पर नहीं आती और न ही आज 1.5 महीने से खाना बना है, कोई इसका प्रभार नहीं लिया है। शिक्षिका एक कुर्सी पर बैठती है, दूसरे कुर्सी पर पैर रखकर वीडियो देखकर टाइम से पहले ही स्कूल से चले जाते हैं और न ही बच्चे को शिक्षा का एक अक्षर भी पढ़ाने के लिए तैयार है।
इस सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने ये फैसला किया है कि स्कूल जब बच्चे का भविष्य खराब होगा, हमारे गांव में तकरीबन 125 बच्चे का एडमिशन इस स्कूल के अंदर में है और इस स्कूल में बच्चे लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देता है। छात्रवृत्ति जो होता है, छात्रवृत्ति देने वाला कोई नहीं, यहाँ पर कोई शिक्षक इसके ऊपर बहाल ही नहीं है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरना और बंद करने का कोशिश किए हैं। और जब तक कि डीओ को भी इनकी जानकारी है, डीओ से हमने 2 मरतबा जाके उससे बात की है। मिड डे मील वाली जो एक मैडम आई उससे भी बात हुई, उनके बाद वीडियो को मैंने कॉल लगाया, वीडियो कॉल कट कर दी। ये सारे पदाधिकारी को कॉल करने के बावजूद भी ये स्कूल का कोई देखभाल करने वाला नहीं हुआ। भागलपुर सिविल कोर्ट के एसीजीएम 9 ने बिजली विभाग की लापरवाही को देख कोर्ट ने संज्ञान लिया। मामला इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्टा रोड इशाकचक का है, जहां बिजली विभाग द्वारा एक उपभोक्ता शशि शंकर राय को बिजली चोरी के आरोप में 2,64,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके आलोक में उपभोक्ता शशि शंकर राय ने अधिवक्ता आलय बैनर्जी के माध्यम से अग्रिम जमानत लेते हुए जुर्माना जमा कर पुनः बिजली बहाल करने की मांग की थी। कोर्ट ने बिजली विभाग को बिजली बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन बिजली विभाग ने कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया, जहां कोर्ट ने संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए पुनः आज संज्ञान में लिया और बिजली विभाग के सक्षम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। जहां आज बिजली विभाग के एसडीओ जितेंद्र कुमार न्यायालय में सशरीर उपस्थित हुआ, वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिजली विभाग को 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता शशि शंकर राय के यहां पुनः बिजली बहाल करने का आदेश दिया। इशाकचक थाना कांड संख्या 219-23 में इलेक्ट्रिक विभाग के द्वारा अवैधिक रूप से एक प्रभुत्व जमाते हुए शशि शंकर राय जो एक समाजविद व्यक्ति है, इनके विरुद्ध में बिजली चोरी का आरोप लगाया गया कि मीटर में छेड़खानी हुई है। उसके बाद मीटर सील लगी हुई थी, सब कुछ परिपूर्ण था। इस आलोक में एफआईआर के आलोक में हमने माननीय अग्रिम जमानत का आवेदन जिला सत्र न्यायाधीश में अर्जी दाखिल किया, जहां पर हमको जमानत की स्वीकृति प्रदान हुई। उस आलोक में बिजली विभाग को समय सुनिश्चित के अनुरूप बिजली कनेक्शन को चालू करने का, बहाल करने का आदेश प्राप्त हुआ, जिस आलोक में शशि शंकर राय ने कई बार प्रयास किया बिजली विभाग में कि उपरोक्त जमा राशि करके बिजली कनेक्शन बहाल कराया जाए, लेकिन एसडीओ नाकारता रहा, अपनी गैर लापरवाही का परिचय देता रहा। अंततः में लास्ट में इस बात को माननीय एसीजीएम 9 ने संज्ञान लेते हुए कारण परीक्षा का नोटिस उपरोक्त एसडीओ को, बिजली विभाग के एसडीओ को तामील किया, जो उन्होंने आज जिला न्यायालय में उपस्थित होकर अपने ड्राफ्ट को रिसीव किया और 24 घंटे का अंदर बिजली बहाल करने का एक मौखिक शपथ दिया।